हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन गिवन बाय द सेट एक्स वाई बिलोंग टू आर क्रॉस आर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस 2x इज। तो यहाँ पे देखो हमें रिक्वायर्ड एरिया बताना है। तो स्टार्ट करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या होगा, हम जानते हैं कि x रेज टू पावर n, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस में c, जहां पे n कोई भी कांस्टेंट हो सकता है -1 के अलावा। तो अगर हम यहाँ पे इसका डायग्राम समझना चाहें, ये मान लो हमारा y एक्सिस है, यहाँ पे मान लो इस तरीके का हमारा x एक्सिस होने वाला है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा क्या होगा, x एक्सिस इस तरीके का। तो सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये समझ में आ गया। फिर y का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है 2x स्क्वायर, लेकिन लेस देन और इक्वल टू है 4 माइनस 2x। तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये एक पैराबोला होगा, देखो इस तरीके का। ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। फिर y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ऐसे जा रही होगी, ठीक है। ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, सही है। तो यहाँ पे y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, जहाँ पे x 0 हो जाएगा, यानी 0,4 पे कट करेगी। फिर ये दोनों कर्व्स आपस में कहाँ पे कट होंगे, तो इनको इक्वल कर देते हैं। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो यहाँ से क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फर्दर x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बचा, -1 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2 बचा इज इक्वल टू 0। तो अब अगर x प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा हमारे पास, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी एक तो पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 और एक पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2, यानी यहाँ पे कहीं पे ये तो कट हो रहे होंगे, ये -2,0 हो जाएगा पॉइंट। और ये जो पॉइंट है ये होगा 1, यहाँ पे y इज इक्वल टू रख दो, x इज इक्वल टू 1, तो 2 आ जाएगा, यानी 1,2 पे कट कर रहे हैं। और ये पॉइंट है 0,0 जो कि ओरिजिन है। हमें कौन सा एरिया बताना है, हमें ये वाला एरिया बताना है, ठीक है। तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। मान लेते हैं ये ए है ये एरिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 से, देखो x कोऑर्डिनेट में हम 0 से 1 तक जा रहे हैं ना। फिर देखो ऊपर कौन सा कर्व है, ऊपर हमारे पास 4 माइनस 2x, ये वाला कर्व है। तो 4 माइनस 2x, और माइनस में नीचे कौन सा कर्व है, नीचे हमारे पास ये y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाला कर्व है। तो माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा और dx यहाँ पे। ये एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस 2 बाहर, और हमारे पास जो इंटीग्रेशन है x का, x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो x स्क्वायर आ गया केवल, -2 बाहर। x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x क्यूब अपॉन 3 ये आ गया, और लिमिट है 0 से 1। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 ही होता है, -2/3 मल्टीप्लाई में 1। अब 0 रखने से सब 0 ही आ जाएगा, माइनस का 0। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 होता है, 3 माइनस में 2/3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 माइनस 2 यानी 7/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही ऑप्शन हो गया यहाँ से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।